हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सबको जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं जा रही हूँ शीतला माता की पूजा करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस पे ही माता की पूजा करी जाती है। तो चलिए माता की पूजा करते हैं। और ये देखिए, मैं पहुँच गई हूँ मंदिर में। तो पहले हम पैर छू लेंगे मंदिर के, फिर अंदर जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हैं भोले बाबा, शिव परिवार है पूरा। और आगे चल के फिर हम देखिए आ गए हैं माता रानी के पास, और हम सबसे पहले उनको जल समर्पित करेंगे, क्योंकि ये ठंडी माता होती है, इसलिए इनको सुबह ही वो ठंडक में इनकी पूजा होती है, इसलिए पहले सबसे पहले ठंडे पानी से उनको नहलाएंगे। तो चलिए सबको नहलाते हैं। और देखिए, ये आंटी है यहाँ पर। ये आंटी जो हैं कुम्हार जो होते हैं ना, कहते हैं कुम्हार, इनकी वो करते हैं सेवा। तो ये आंटी कुम्हार हैं। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर सफाई वगैरह कर रही थी। इन्हीं को दिया जाता है जो भी कुछ होता है। तो ये यहाँ पे आ जाती हैं इस दिन। और इधर देखिए, मैंने नहला दिया है। अब मैं कर रही हूँ हल्दी से तिलक। तो जितनी भी माताएं, 7 माता होती हैं ये, तो सातों को हम नहलाएंगे, फिर उनका हल्दी से तिलक करेंगे। और जो भी आप भोग के लिए लेके आए हैं उसके बाद आप भोग लगाएंगे। और इधर देखिए, मैं ये लेके आई थी, हमारे यहाँ गुलरिया बोलते हैं इसको, गुलरिया की माला जो होती है वो। फिर हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ जो गुजिया दस्से वगैरह जो भी बने होते हैं उन्हीं से पूजा होती है। तो मैं देखिए ये गुजिया वगैरह लेके आई थी, उसी से करूँगी पूजा। और इधर आंटी ने जिन्होंने भी जो भी सामान चढ़ाया था वो सारा आंटी साथ के साथ हटाती जा रही हैं। तो मैंने जो माला वाला चढ़ाई थी वो भी आंटी ने हटा ली है वहाँ से, ताकि सफाई होती रहे। और उसके बाद फिर हम माता को फिर खाना खिलाने के बाद फिर उन्हें जल चढ़ाएंगे, ताकि वो पानी पी सकें। तो इधर देखिए, हो गई है मेरी माता रानी की पूजा। और अब हम लगाएंगे धूप माता रानी को। तो माता रानी के पैर छू के फिर चलेंगे भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो ये 7 माता होती हैं, सबकी पूजा करी जाती है। और एक एक करके सबके पैर छू लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे भोले बाबा के पास। देखिए, यहाँ पे लोग धूप बत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये माता जो होती हैं ठंडी होती हैं, तो इनको जितना ठंडा रखोगे उतना अच्छा होता है। ये घर में जैसे बीमारी वगैरह, चेचक वगैरह जो होती हैं वो नहीं निकलती है। तो इधर आ गए हम भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। तो पहले तो मैंने भोले बाबा की सफाई करी, उनके ऊपर सारा सारा जो प्रसाद था सारा उन्हीं के ऊपर चढ़ा रखा था। उनको उसको एक साइड में अगर रख दें तो कोई खा भी सकता है उसको, जैसे और ये सिर्फ भोले बाबा के ऊपर चढ़ा देते हैं, पानी चढ़ चढ़ के सारा वैसा हो गया था। और इधर देखिए, मैं जल चढ़ाने के बाद अब मैं लगाऊंगी तिलक। और इधर जो हम भोग लेके आए थे वो भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। जितने भी हैं यहाँ पे शिव परिवार, सबको भोग लगा देंगे। गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी, सबको भोग लगाने के बाद फिर उनकी पूजा करने के बाद फिर हाथ जोड़ लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में सारे ही देवता मिल जाते हैं हमें। यहाँ पे कुआं भी है, पीपल भी है, बड़ का पेड़ भी है। तो सब कुछ है यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। तो जाते हैं हम लोग पीछे, तो सारे ही देवताओं की पूजा हो जाती है इसमें। तो इधर हमने कर लिया भोले बाबा की पूजा। और अब हम चलेंगे कुआं पूजने के लिए। तो यहाँ पर है कुआं। अभी मैं धूप लगा रही हूँ। धूप लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ कुएं के पास। तो यहाँ पर सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर हल्दी से हम सातिया बनाएंगे। सातिया बनाने के बाद जो भी भोग वगैरह जो भी है वो हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे देवी देवता हमें यहीं मिल जाते हैं। तो अच्छे से पूजा हो जाती है यहाँ पर। वैसे तो रोज़ नहीं आ पाती मैं, पर जैसे कोई जैसे त्यौहार होता है या कुछ है तो मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हमने कर लिया कुएं का पूजन। इधर देखिए, ये पीपल देवता है, अभी इनका पूजन कर लेंगे। देखिए, इधर हो गया है मेरा। और ये बड़ का पेड़ है। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने जल चढ़ा के तिलक विलक लगा के
और भोग लगा दिया, इधर भी पूजा कर ली है। और अब हम आ गए हैं होलिका माता पे, जहाँ पर हमारी होली जली थी। तो वहाँ पर भी जल चढ़ाने के बाद सातिया बना के फिर उसके बाद भोग लगा के पूजन कर लेंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पे आ गया था एक कुत्ता खाने के लिए, फिर हमने उसको भी खाने के लिए दिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए आगे, और फिर चौक चौराहे जो होते हैं वहाँ पे भी माता पूजी जाती है। अब यहाँ पे पूजने के बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे चौक पे पूजन करने के लिए। और देखिए मैं आ गई हूँ चौक के पास, चौराहा है ये, चौराहे वाली माता जो होती है ये भी पूजी जाती है। तो यहाँ पे भी और सब ने भी देखिए पूजा कर रखी है। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये हमारे गांव देवता है, ये भुइया गांव खेड़ा है ये। तो यहाँ पर जो हमारे गांव की रक्षा करते हैं ये वो देवता है, तो हम इनकी पूजा करेंगे। और यहीं साइड में है चामुंडा देवी, तो फिर इनकी पूजा करने के बाद हम करेंगे चामुंडा माता की पूजा। तो हमारे घर में जितनी भी कोई बुरी शक्ति या कुछ भी आना होता है तो उससे हमारी ये जो गांव खेड़ा है, गांव के देवता है, ये हमें बचाते हैं। तो हम इनको भी पूज लेते हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम चामुंडा देवी की पूजा। तो चलिए कर लेते हैं। इधर मैंने देखिए जल चढ़ाया है, उसके बाद बनाया है सातिया, और फिर मैं लगाऊंगी भोग। और देखिए यहाँ पर ये पीपल देवता भी उग गए थे। पीपल देवता ये पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। दिखाई जड़ी नहीं इनकी दिखाई दे रही है, माता के पास ही उग गए हैं। और देखिए अब ये हैं चामुंडा कोने में, तो यहाँ पे भी जल चढ़ा के और यहाँ पे भी पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे, हमारी गली में ही है बाबा मोहन राम का मंदिर, फिर वहाँ पर भी जाके पूजा करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी पूजा हो गई है, तो चलिए चलते हैं। अब ये हम आ गए हैं बाबा मोहन राम के मंदिर में। तो यहाँ पर कर रहे थे पंडित जी पूजा, पहले पंडित जी ने करी फिर हम लोगों ने करी। तो यहाँ पे पूजा करके फिर हम चलेंगे घर। यहाँ पे भी शिव परिवार है पूरा, तो एक पीछे वाली गली में मंदिर है, एक हमारी गली में ही मंदिर है ये। तो ये बाबा मोहन राम का मंदिर है, इसमें शिव परिवार है। यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर हम चलेंगे घर पे, तो लगा देते हैं। पंडित जी बोल रहे थे कि जो भी भोग लगाओ ना उसको कटोरी में रख दो। वैसे सही भी है, क्योंकि जैसे हम चढ़ाते हैं तो वो सारा ख़राब हो जाता है, फिर वो फेंकना ही पड़ता है। ऐसे अगर भोग लगा के रख दे तो कोई इसको खा भी सकता है। तो हमने ऐसे ही करा था, भोग लगाने के बाद पंडित जी ने कटोरी दे दी थी, फिर हमने उसमें रख दिया था उसको। अब उसके बाद पंडित जी बांट भी सकते हैं। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं घर पे। घर पे हमने थोड़ा अपनी चौखट पे जल चढ़ाया, उसके बाद बनाया सातिया। सातिया बनाने के बाद फिर भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग घर में, क्योंकि उससे पहले चूल्हा नहीं जलता और क्या कहते हैं झाड़ू भी नहीं लगती है। फिर घर में जाने के बाद फिर हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, फिर चाय वाय बनाएंगे उसके बाद। तो ये था हमारा ब्लॉग आज का। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके यहाँ शीतला माता की पूजा कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत लोगों के यहाँ पे सप्तमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन होती है, हमारे पहले सोमवार वाले दिन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट